हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिका लैंग्वेज एकेडमी। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलंकार का पार्ट 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थालंकार के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपना जो पहला वीडियो जो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि अलंकार क्या होते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, और जिसमें से हम लोगों ने अलंकार का जो प्रथम जो भेद था शब्दालंकार, उसके प्रकारों के बारे में डिस्कस किया था। उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करें। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको क्या कमी लग रही है या क्या नहीं समझ आ रहा है। लेकिन आप लोग कमेंट लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। और तो चलिए, हम लोग अब ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए अपने चैनल को स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कल जो हमारी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की जो बोर्ड यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएँ हैं वो भी कल से स्टार्ट हो रही, तो स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो वीडियो को की इतनी बातें सुने। तो चलिए, हम सीधे आते हैं अपनी बात पे और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थालंकार है क्या। तो अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ काव्य में अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। क्या होगा? जहाँ काव्य में अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है, ठीक। अब देखिए, अर्थालंकार यानी कि जहाँ पर काव्य में शब्दों के कारण नहीं, बल्कि किसके कारण? जहाँ पर काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वो क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं अर्थालंकार। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं अर्थालंकार के भेदों की, तो अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? अर्थालंकार के कई भेद होते हैं, ठीक। जिनमें से आप जो है, हम इस वीडियो में अपने जो कुछ जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रकार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अर्थालंकार का जो पहला जो है अलंकार, वो कौन सा होता है? तो वो होता है उपमा अलंकार। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि उपमा अलंकार क्या है। तो उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव, शोभा आदि की तुलना उस गुण में समान किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी उपमा अलंकार क्या है? जहाँ पे किसी एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसकी किसी क्वालिटी, किसी धर्म या स्वभाव या शोभा की तुलना की जाए, कंपेयर किया जाए। और किससे कंपेयर करें? उसी गुण में ऐसी कोई दूसरी वस्तु, जो दूसरी प्रसिद्ध वस्तु हो और उसमें भी वो गुण समान रूप से पाया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर यहाँ पर हम इसमें बात करें कि इसको हम पहचान कैसे सकते हैं, तो उपमा अलंकार में पहचान के लिए आपको कुछ वाचक शब्द भी मिलते हैं, जिसमें जैसे कि उपमा अलंकार में वाचक शब्द हम देखिए क्या ले सकते हैं। जैसे एक शब्द होता है सम, ठीक। सम है समान, सरिस, सा, की तरह, के जैसा इत्यादि। तो इसमें से अगर आपको कोई भी वाचक शब्द मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उपमा अलंकार, ठीक। इसमें से मतलब क्या होगा कि किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाएगी, और किससे की जाएगी? उसी गुण में बढ़ी वस्तु से। मतलब कोई एक तो नॉर्मल व्यक्ति या वस्तु है, लेकिन उसके गुण की तुलना हम करेंगे किसी प्रसिद्ध वस्तु से, उस गुण में बढ़ी किसी प्रसिद्ध वस्तु से उसकी तुलना की जाएगी। अब देखिए, एग्जाम्पल से हमारा जो ये टॉपिक है ये आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, जहाँ पर हम बात करें पहले एग्जाम्पल की, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया है? एग्जाम्पल है पीपर पात सरिस मन डोला। यानी क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक। पीपर पात, पात का मतलब क्या होता है? पत्ता। तो पीपर पात सरिस मन डोला। अब यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि मन किसके समान डोलता है? मन पीपल के पत्ते के समान। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया? पीपल के पत्ते की समानता किससे की गई? मन की समानता किससे की गई? पीपल के पत्ते से। अब क्या मन पीपल के पत्ते की तरह डोल सकता है? लेकिन क्या किया गया? यहाँ पर समानता दर्शाने के लिए बोला गया, ठीक। दूसरा देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे लिखा है सीता का मुख चंद्रमा के समान है, ठीक। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखिए क्या मतलब, ठीक है सुंदर हो सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन क्या वो चंद्रमा के समान हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर क्या कहा गया? उस गुण में बढ़ी किसी वस्तु से समानता की जाती है, तुलना की जाती है,
वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो सीता के मुख की तुलना किससे की गई? चंद्रमा से की गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे? उपमा अलंकार। अब आप समझ गए होंगे, जहां पे किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाए, वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। देखिए, इसके अलावा अब हम बात करेंगे उपमा अलंकार के अंग की। तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के देखिए 4 अंग होते हैं। ये भी यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। अब देखिए, इन चारों को आपको पता होना चाहिए कि ये चारों हैं क्या। कितने अंग उपमा के? 4 अंग होते। अब उपमेय क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए। देखिए, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिससे आप इसको बहुत भली भांति समझ सकेंगे। तो उपमेय क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु के गुण की समानता या तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाए वो क्या है? उपमेय है। उपमान क्या होता है? जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है, जिससे की जाए उसे हम उपमेय बोलेंगे। जिससे की जाए, जिसकी की जाए वो क्या है? उपमेय है। जिस प्रसिद्ध वस्तु से की जाए वह क्या है? उपमान है। ठीक, इसके अलावा समान धर्म। अब समान धर्म समान शब्द से बना है, तो ऐसा गुण, जिस गुण की तुलना की जा रही है और जो गुण दोनों वस्तुओं में समान हो, ऐसा गुण जो दोनों वस्तुओं में समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समान धर्म। इसके अलावा वाचक शब्द। अब वाचक शब्द जैसे मैंने भी आपको उपमा में ऊपर दिखाया, ठीक, तो वहां पे वाचक शब्द में क्या आते हैं? वाचक शब्द में तुलना दर्शाने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग तुलना को दर्शाने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं वाचक शब्द। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि देखिए, उपमा के कितने अंग? 4 अंग। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। जिसमें उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। ठीक, उसके बाद समान धर्म क्या है? ऐसा गुण, ऐसी क्वालिटी जो दोनों वस्तुओं में समान हो। उसके अलावा वाचक शब्द समानता या तुलना दर्शाने वाला शब्द क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है। अब देखिए, एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या लिखा है? यहीं कहीं बिखर गई वह अग्नि विजय माला सी, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक रही ज्वाला सी। अब देखिए, यहाँ पर एक तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि इसमें आपको पहचान क्या मिली? पहचान मिली सी। ठीक, क्या पहचान मिली? सी। हमने आपको वाचक शब्द बताया था, उसमें से क्या मिला? सी। अब देखिए क्या लिखा है? यहीं कहीं बिखर गई वह अग्नि विजय माला सी, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक रही ज्वाला सी। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ठीक, किसकी बात हो रही? झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है। तो अब देखिए क्या बोला गया? यहीं कहीं बिखर गई वह अग्नि विजय माला सी। अब यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जी की तुलना किससे की जा रही है? विजय माला सी, अग्नि विजय माला सी, इससे तुलना की जा रही। तो किसकी की जा रही है? यहीं कहीं बिखर गई वह। अब वह किसके लिए? रानी लक्ष्मीबाई के लिए। तो वह है उपमेय। किससे की जा रही है? की जा रही है यहाँ पर अग्नि विजय माला सी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा उपमान। अब क्या है? जो गुण दोनों में समान हो। अब क्या है? आहुत सी। दोनों में समान क्या मिला? आहुत सी। ठीक, और उसके बाद क्या मिला? अब दोनों में समान गुण क्या है? कि चमक रही ज्वाला सी। अब दोनों में क्या है? दोनों चमक रहे हैं। ज्वाला सी किससे समानता की गई? ज्वाला से, ज्वाला सी। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? समान। अब देखिए, कुछ इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और होती है। इसमें होता है, क्या होता है? इसमें होता है पूर्णो उपमा, एक होता है लुप्तो उपमा। देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक, इसमें एक होता है आपका पूर्णोपमा और एक होता है लुप्तोपमा। ठीक, क्या होता है? पूर्णोपमा और एक क्या होता है? लुप्तोपमा। तो देखिए, पूर्णोपमा क्या होता है? जिसमें उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित हों। ठीक, जिसमें उपमा के चारों अंग उपस्थित हों, उसे हम कहते हैं पूर्णोपमा। ठीक, तो लुप्तोपमा क्या है? जिसमें चारों में से कोई एक अनुपस्थित हो। ठीक, चारों में से कोई एक अंग अनुपस्थित हो, उसे हम क्या बोलेंगे? लुप्तोपमा। तो ये भी आप एक चीज याद रखिएगा। ठीक, उपमा अलंकार क्या है? उपमा के 4 अंग कौन कौन से हैं? फिर पूर्णोपमा और
लुप्तोपमा क्या है? जब जैसे लिखा, जैसे उदाहरण होता है, मखमल के टीले पड़े हाथी सा झूला। ठीक, तो इसमें भी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना रूपक अलंकार। अगर देखिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे, गारंटी है कि आपको वीडियो पूरी क्लास आपको समझ में आएगी। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं रूपक अलंकार की। अब देखिए रूपक अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान का अभेद, अभेद मतलब कोई अंतर ही नहीं रह गया, जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां दोनों वस्तुओं के गुणों में अत्यंत समानता होने के कारण दोनों को एक मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। देखिए समानता या तुलना यहाँ पर भी हो रही है। अब देखिए उपमा में क्या था कि मतलब दोनों में समान तो थे, लेकिन फिर भी दोनों में थोड़ा थोड़ा अलगाव था। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, दोनों में के गुणों में इतनी समानता है कि कोई अंतर ही नहीं रह गया, दोनों को समान दिखाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। अब देखिए जैसे क्या है, जैसे हम अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे लिखा है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसमें श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से जिद कर रहे हैं। उन्होंने क्या हुआ, जब एक बार छोटे थे वो, तो उन्होंने अपनी माँ यशोदा से जिद की कि मतलब मुझे, अब उन्होंने रात में चांद को देखा आसमान में, तो उन्होंने अपनी माँ से जिद की कि मैया मुझे तो वही चंद्र खिलौना चाहिए। अब वो अपनी जिद पर इतना अड़ गए, मैया बहुत परेशान की, अब वो करें तो क्या करें। फिर उन्होंने क्या किया, एक थाली में पानी रख दिया, और जो चांद का जो प्रतिबिंब था वो उसी थाली में दिखने लगा, और अपने कृष्ण कन्हैया से बोला कि लाला ले अब खेल ले, चंद्रमा चंद्रमा मिल गया तुझे। तो उन्होंने क्या किया, पानी के साथ खूब खेला, उसके बाद फिर वो संतुष्ट हो गए। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि मुझे तो चंद्र जैसा खिलौना चाहिए। उन्होंने अपनी माँ से क्या जिद की कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी कि चांद को ही क्या बना दिया गया, खिलौना बना दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, चांद रूपी, आप इस तरह से लिख सकते हैं, चांद रूपी खिलौना। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, चरण कमल बंदो हरि राई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा राई। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राई, यहाँ पे छोटी ई हो जाएगी। चरण कमल बंदो हरि राई। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि भगवान के चरण रूपी कमल रूपी चरणों में मेरा वंदन है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। तो देखिए अब ये नहीं कहा गया कि चरण के, कमल के समान चरण, चरण को ही क्या मान लिया गया, कमल मान लिया गया, कि चरण कमल बंदो हरि राई। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। तो देखिए जब कभी आपको इसमें डाउट हो, तो देखिए रूपक अलंकार में आपको वाचक शब्द नहीं मिलेंगे। उपमा में आपको मिलेगा सा सी सम सरिस, जैसे उसमें था पीपर पात सरिस मंडोला। तो इसमें आपको वाचक शब्द नहीं मिलेंगे। इसमें क्या होगा, दोनों में के गुणों में इतनी ज्यादा समानता है कि उसमें कोई भेद ही, कोई अंतर ही स्पष्ट नहीं होता। दोनों को क्या मान लिया गया, दोनों को एक ही मान लिया गया। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे दो प्रकार जो है बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। क्योंकि जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो, देखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ना तो आपका उसमें कोई पैसा लगना है। ठीक, थोड़ा सा उससे मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि मैं भी टीचिंग करने के बाद उसके बाद टाइम निकाल के वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, आप लोग को पसंद आ रहा है, कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक, मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि आपको नहीं पसंद है आप डिसलाइक करिए, लेकिन कम से कम रिस्पॉन्स तो कुछ करिए, पता तो चले कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको वो कैसा लग रहा है, हमारी वीडियोस कैसी लग, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लग रही है उसके लिए आप लाइक या डिसलाइक कुछ भी करें, कमेंट करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। ठीक, क्या है, अब देखिए उपमेय उपमान मैंने आपको पहले बताया, जिसकी समानता या तुलना की जाए वह क्या है, वह है उपमेय। जिससे की जाए वह क्या है, वह है उपमान। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां क्या होता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
ठीक, यानी संभावना, यानी कि वो चीज रियल में नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना की जा रही, कल्पना की जा रही है, ऐसा होता है। यहाँ पर मुख्य पहचान आपको क्या मिलेगी? अगर इसमें से कोई भी शब्द आपके एग्जाम में आ जाए, आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए कौन कौन से, अगर आपको मिल जाए मनु मनहु मानो, ठीक, मनु मनहु मानो, जनु जनहु जानो, अगर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा इसमें से आपको ये जरूर मिलेगा। ठीक, अगर आपको मनु मनहु मानो, जनु जनहु जानो में से कुछ मिल गया, यानी कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। पीत, पीत मिस क्या होता है? पीत मिश्र होता है वस्त्र। ठीक, सॉरी, पीत मिस होता है पीला और पट मिस क्या होता है? वस्त्र। तो देखिए सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात। अब देखिए गात मिस क्या होता है? शरीर, सलोने मिस सुंदर। श्याम आया है भगवान श्री कृष्ण जी के लिए। और मनहु नीलमणि शैल पर, शैल मीन्स पर्वत, शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसका मतलब कि जो श्री कृष्ण जी ने अपने सुंदर, यानी सलोने यानी सुंदर, गात मीन्स शरीर, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुंदर शरीर पर जो पीले कलर के जो वस्त्र जो धारण किए हैं, तो उनको देखकर वो इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं पीले वस्त्रों में कि उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मनहु, क्या पहचान आपको मिली? यहाँ पर क्या मिल गया? मनहु। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल गया मनहु। अब जहां पर आपको मन मनहु मानो मिल जाए, कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब यानी कि श्याम जी के, यानी कि कृष्ण जी के सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जैसे उनके वस्त्रों से, वस्त्रों की जो शोभा है वो नीलमणि शैल पर उसके पड़ने से क्या लग रहा हो? प्रकाश हो रहा, प्रभात यानी सुबह हो गई हो नीलमणि पर्वत पे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या की गई? उपमेय में उपमान की कल्पना की जा रही। उपमेय कौन है? किसकी समानता की जा रही है? भगवान श्री कृष्ण जी की सुंदरता की, उनके वस्त्रों की। किससे की जा रही है? नीलमणि शैल से। तो क्या इसमें रियल में ऐसा हो जाएगा? लेकिन क्या है, ऐसी कल्पना की जाए। मनहु, मनहु मतलब मानो, जानो, जनो, यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग बात करते हैं अतिशयोक्ति। अब अतिशयोक्ति अलंकार जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हाइपरबोल। ठीक, क्या बोलते हैं? हाइपरबोल अलंकार। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जहां पर किसी वस्तु, घटना, स्थिति या वास्तविकता का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। जहां पर किसी घटना, स्थिति का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर, जितनी वास्तविकता नहीं है, ठीक, उससे ज्यादा बढ़ाकर उसको दिखाया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति। जैसे कहा जाता है कि मैं अगर ऐसा कह दूं तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी कि मतलब अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हमारा क्या दिया गया है? इसमें लिखा है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अब देखिए साकेत नगरी इतनी सुंदर है कि उसको क्या कहा जा रहा है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अब उसकी ऊंचाई के कारण उसको बताया जा रहा है। तो क्या कोई नगर इतना ऊंचा हो सकता है कि वो गगन तक चला जाए? ठीक, तो यहाँ पर क्या है? अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। और कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, सॉरी, कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। उसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, अब जैसे लिखा है, हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब देखिए यहाँ पर ये आपकी जो ये है, ये उसकी रामचरितमानस की चौपाई है। अब इसमें क्या कहा गया कि हनुमान की पूछ में लग न पाई आग। ठीक, हनुमान जी ने लंका तो जलाई, ये तो बात सच है, लेकिन क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि हनुमान जी की पूछ में आग लगी नहीं और लंका पूरी जल गई? ठीक, तो अब क्या हो गया कि घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। और कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारा हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप जैसे देखिए वो
जब तक राणा ने सोचा, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। जब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। अब देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, बहुत बड़ी नदी पड़ी। अब जब तक राजा ने, महाराणा प्रताप ने जब तक सोचा कि घोड़ा, चेतक उनका घोड़ा जो है वो उस पार कैसे जाएगा, जब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। अब क्या ये संभव है कि एक व्यक्ति कोई बात अपने मन में सोचे और सोचते ही वो घटना घटित हो जाए? तो ये संभव नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, घटना का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है, और इसीलिए ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल। अब जैसे कहा गया कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के पग सो जल धोए। ठीक, क्या किया गया कि जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं, तो वहां पर जब उन्होंने कहा गया, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र से जब मिले सुदामा जी से, तो जब उनसे पानी जब वहां मंगवाया गया कि भगवान वो सुदामा जी के पैरों को धुलने के लिए, तो अब भगवान ने पैर धुले, ये तो बात सच है। लेकिन अब क्या कहा गया कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। क्या कोई इतना रो सकता है कि रोने से, उसके आंसुओं से किसी के पैर धुल जाएं? ठीक, एक जैसे कहावत कही जाती है, खून की नदियां। तो जिस बात में सच्चाई नहीं है, सिर्फ उसको मतलब उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के उसको वर्णित किया जाए, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो आशा है कि आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, और ये हमारा लास्ट जो एग्जाम है वो अर्थालंकार का लास्ट प्रकार है। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग और सभी जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब हम बात करते हैं मानवीकरण अलंकार की। तो मानवीकरण अलंकार जो है वो क्या होता है, मानवीकरण। अब देखिए, मानवीकरण शब्द किससे बना है, मानव से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार क्या है, जहां निर्जीव वस्तुओं, प्रकृति या अमूर्त भावों को मानवीय क्रियाएं या व्यवहार करते हुए या भावनाएं रखते हुए दिखाया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अब यानी कि क्या मतलब, अगर हम कहें इसको सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें, ये तो हो गई परिभाषा। अब अगर हम साधारण शब्दों में बात करें मानवीकरण अलंकार की, तो जहां पे किसी निर्जीव वस्तु को कैसे कार्य करते हुए दिखाया जाए, निर्जीव को सजीव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाए, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, वहां पे हमारा हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। अब जैसे देखिए, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा है, जैसे आपके शायद ये क्लास 10th में, 10th या 9th, 10th में ही है शायद। ठीक है, तो क्लास 10th में हिंदी में आपका चैप्टर है मेघ आए बड़े बन ठन के सवन के। अब देखिए, यहाँ पर बादलों के किस तरह से सजने की बात की जा रही है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब मेघ क्या है, निर्जीव है, तो क्या मेघ मेघ अब क्या बनता ठनता कौन है, कौन सजता सवरता है, मनुष्य प्राणी सजते हैं ना। ठीक, तो अब मेघों को जो बादल हैं उसको मनुष्यों की तरह सजते सवरते हुए दिखाया गया, तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे वीडियो कंप्लीट हो गया। एक बार मैं जल्दी से 5 मिनट्स में आपको रिवीजन करा देती हूँ। देखिए, मैं स्टार्टिंग से आपको रिवीजन करा दूं। देखिए, मैंने आपको शब्दालंकार में पढ़ाया था क्या, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, किसी वर्ण की आवृत्ति, किसी वर्ण यानी किसी अक्षर की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार। जैसे रघुपति राघव राजा राम। ठीक, उसके अलावा जैसे होता है वो काली कुल कदम्ब की डारन में का शब्द वर्ण की आवृत्ति हो गई। ठीक, यमक अलंकार मैंने क्या बताया था, जहां पर किसी शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। अब जैसे इसमें क्या होता है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। अब यहाँ पे क्या हो गया, कनक शब्द कितने बार आया, 2 बार आया, और 2 कनक के कौन से अर्थ, एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, सोना। ठीक, तीसरा हम लोगों ने शब्दालंकार में पढ़ा था श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार, श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं श्लेष। तो जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ हो उसे हम कहेंगे श्लेष। अब जैसे कि वहां पे आपने क्या पढ़ा था श्लेष अलंकार में, जैसे क्या एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे वो
सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर सुबरन शब्द आया एक बार, लेकिन इसके अलग अलग अर्थ हैं। अगर हम देखें कवि के लिए सुबरन का अर्थ क्या होता है, सुंदर वर्ण यानी सुंदर अक्षर। ठीक, कवि व्यभिचारी, अब जो व्यभिचारी पुरुष होता है वो क्या ढूंढता है, सुंदर स्त्री, सुंदर रंग रूप। ठीक, चोर, चोर के लिए सुवर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है, वो सोना। तो यहाँ पर सुवर्ण शब्द आया एक बार, लेकिन इस एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, श्लेष अलंकार बोलेंगे। अब देखिए हमारा वहां पर शब्द अलंकार कंप्लीट हो गया। अर्थालंकार में, उपमा अलंकार में क्या होता है, जहां किसी व्यक्ति वस्तु की गुण की तुलना उस गुण में उस गुण में बढ़ी हुई या किसी प्रसिद्ध वस्तु से करेंगे। उपमा अलंकार वाचक शब्द में आपको क्या मिलेगा, जहां पर आपको मिल जाए सम, सरिस, समान, सा, की तरह, के जैसा इत्यादि, वह क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। ठीक, जैसे इसमें था पीपर, पात, सरिस, मंडोला। ठीक, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर आपका उपमा के कितने अंग बताए, 4 अंग बताए। कौन कौन से, उपमेय, उपमा, समान धर्म और वाचक शब्द। ठीक, इसके अलावा रूपक अलंकार में क्या होता है, जहां पर किन्हीं दो व्यक्तियों या दो से अधिक वस्तुओं में इतनी समानता होगी उनके गुणों में कि उनमें कोई अंतर ही नहीं रह जाता, कोई भेद ही नहीं रह जाता, और दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों एक ही मान लिए जाएं, उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। वेरी गुड। उत्प्रेक्षा में क्या, सबसे उत्प्रेक्षा में मेन आप बस इतना समझिए, याद रखिए, जहां पर आपको मन, मनहु, मानो, जन जनहु, जानो जैसे आपको शब्द मिल जाए, वहां पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, जहां उपमेय में उपमान की, अब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां अलंकार होता है, आपको दे देगा श्लेष, श्लेष, मानवीकरण, यमक, उत्प्रेक्षा, तो आप क्या लगाएंगे, उत्प्रेक्षा लगाएंगे। ठीक है, उसके अलावा चलिए आगे हम बात करते हैं। फिर अतिशयोक्ति में क्या होता है, किसी घटना का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए। ठीक, वहां पे क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जहां पर किसी निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाए, वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सब्सक्राइब माय चैनल यूट्यूब दीपिका लैंग्वेज एकेडमी फॉर दिस टाइप्स ऑफ वीडियो। अगर आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए, या आपको लगता है कि हमारे वीडियोस आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, या आपको थोड़ी भी हमारे वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।